नमस्कार। टाइम्स नाउ नव भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैभव भोला। हिंदुस्तान के क्रिकेट में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में अब हो चुका है रोहित युग का आगाज। रोहित अब क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में, पहले T20 फिर ODI और अब टेस्ट में भी टीम इंडिया के कप्तान बन चुके हैं। और आज उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रोहित आर्मी के सबसे दमदार, सबसे शानदार योद्धा मोहम्मद शमी। शमी भाई, सबसे पहले टाइम्स नाउ भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, रोहित युग जो शुरुआत हुई है इंडिया के क्रिकेट में, अब तीनों फॉर्मेट में रोहित शर्मा कप्तान है, इस फैसले को मोहम्मद शमी कैसे देखते हैं? देखिए, एक दिन तो आना ही है क्या नेक्स्ट कैप्टन, क्योंकि ये तो एक रूटीन है कि हाँ आप एक कैप्टन रोक स्टॉप करता है तो दूसरा आता है, लेकिन यही है कि हाँ उसको कितना टाइम रहता है, कौन कैप्टन कितने टाइम प्रेजेंट करता है, तो वो एक देखने वाली बात होती है। जहाँ तक रोहित का सवाल है, रोहित आज नहीं कल नहीं परसों या एक साल बाद उसको ही रहना था, क्योंकि वही सबसे बड़ा हमारे पास एक प्लस पॉइंट है कि वो एक तीनों फॉर्मेट ऐसा बंदा है, तीनों फॉर्मेट खेल सकता है और लंबी इनिंग्स खेलता है, तो वो एक कैप्टन उस नज़रिए से भी देख कर रखा जाता है। तो बहुत अच्छा कैप्टन है, आपने जैसे IPL में भी देखा है, सपोर्टिव भी है, जैसे टीम का हिस्सा हम लोग बहुत रहे हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, बीच बीच में मैच में भी चीज़ें होती हैं, ऑप्शंस आते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है एज ए कैप्टन कि आपको ऑप्शन देने वाला बंदा होना चाहिए। ऑप्शन देने वाला बंदा मतलब किस तरीके से, अगर थोड़ा आप इसको थोड़ा और बेहतर समझा। कहते हैं कि जब जैसे विराट हमेशा से साथ रहा है बॉलर्स के, अपने ऑप्शंस भी देता है, हम भी अपने ऑप्शंस रखते हैं, उसमें जो बेस्ट होता है हमेशा हम वो चूज़ करते हैं, तो वैसे ही टाइप अगर रोहित भी अपना कंट्रीब्यूट करता है टीम के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। जब सीनियर प्लेयर एक साथ आप जब खेल रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सीनियर हों और आपको सब कुछ आता है, तो ज़रूरी होता है कि टीममेट का एक साथ आना, तो वो चीज़ अच्छी है रोहित के अंदर कूदेगा। अगर मैं बात करूं रोहित और विराट की कप्तानी की, आपने अपना ज़्यादातर जो क्रिकेट है वो विराट की कप्तानी में खेला, स्पेशली मैं टेस्ट क्रिकेट की बात करूं, आपने रोहित को भी बहुत क्लोजली कप्तानी करते हुए देखा है, तो इन दोनों की कप्तानी में आपके हिसाब से क्या चीज़ें अलग हैं? देखिए, अभी तक रोहित की कैप्टनसी में मैं खेला नहीं हूँ इतना ज़्यादा, क्योंकि जब आप किसी के अंडर खेलते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ कब किस सिचुएशन में कब क्या डिसीजन लेते हैं। विराट के साथ बहुत लंबा समय खेला हूँ, माही भाई के उसमें नहीं खेला मैं उतना ज़्यादा, लेकिन विराट के साथ मैंने पूरा ऑलमोस्ट कैरियर निकाला, 80% ऑलमोस्ट का जो अभी तक का कैरियर आप देखते हैं। तो बहुत मानते हैं आपको विराट, मतलब एज अ कैप्टन बहुत हमेशा हमने देखा कि किस तरीके से डायरेक्ट गेंद आपके हाथ में दे देते थे और कहते थे जाओ लाला गेंदबाजी करो। बहुत होता है, क्योंकि आपके कैप्टन को आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। मैं इसीलिए आपको बोला कि एज ए कैप्टन आपका साथ जब कोई आता है, क्यों आता है? जब आप पर ट्रस्ट होता है, जब आपके ऊपर आपके अंदर उतनी एबिलिटी होती है, आपके अंदर उतना पोटेंशियल होता है, तब कोई भी कैप्टन आके किसी भी सिचुएशन में आपसे आके बात कर सकता है, आपको बोल दे सकता है, और विराट के अंदर है वो चीज़। और विराट ने बहुत जगह ऐसा किया है, सडनली मैं उसको हमेशा बोल के रखता था, स्पेशली जब इंग्लैंड जाते हैं तो थोड़ा ठंडा वेदर होता है, मैंने यार 1-2 ओवर पहले बोल देना, तो कहा हाँ, फिर सडनली कहेगा लाला आ जाओ ज़रा, मैंने यार 1-2 ओवर तो देते, बोले नहीं आ जाओ जल्दी, मैं ठीक है। आपको मैं बताता हूँ कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, इंडिया वो मैच हार गई, तो आपको वो ट्विटर वाला एक सारा चीज़ें याद होंगी, क्या आपको पता है वो सब चीज़ क्या रियल में क्या हुआ था? वो नहीं, ना मैं जानना चाहता हूँ और ना मैं सोचना चाहता हूँ क्या हुआ था। टाइम्स नाउ नव भारत ने उस पूरी तहकीकात की थी। ये जो मेल ट्रेल चली थी ना, ये हिंदुस्तान में कहीं से मेल ट्रेल नहीं चली। वो जो ट्विटर अकाउंट्स हमने जो बाद में जाके चेक किए कि वो ट्वीट्स कहाँ से आ रहे थे, वो सरहद के पार से आ रहे थे, और एक कोशिश की जा रही थी कि इंडिया में जो हमारे अपने शमी हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। करवा तो सरहद पार से, मतलब ये चीज़ें आ रही थी। आई डोंट केयर यार कि क्या चीज़ करते हैं, मैं इतना ही मानता हूँ, अगर आप किसी को टारगेट कर रहे हैं या फिर आप इस तरीके से किसी को देख रहे हैं, जिसने, अगर आप सरहद के पार से भी हों या सरहद के अंदर से भी हों, जिसने उसी टीम को मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो तो नहीं भूलोगे ना। 2015 का वर्ल्ड कप तो नहीं भूलोगे ना। अगर एक बार परफॉर्म खराब हो गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम खराब हो गए। तो जिसकी गंदी सोच होती है वो हमेशा ऐसे ही करेगा, वो डजंट मैटर, कहीं का भी बंदा हो, कोई भी हो। तो मैं उसी तरीके से देखता हूँ कि अगर आप इस तरीके से कमेंट्स कर सकते हैं, ट्रोल कर सकते हैं, तो आप क्रिकेट फैन नहीं हो सकते। और फिर वो जो क्रिकेटर्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे मैं शोएब अख्तर की बात करूं, चाहे मोहम्मद रिजवान की बात करूं, वो ये सब चीज़ें बोलने लग जाते हैं
कि मोहम्मद शमी के बारे में देखिए, हिंदुस्तान की ये सोच आ रही है, तो जब क्रिकेटर्स ये सब चीज़ें बोलने लग जाते हैं तब तो चीज़ें और खराब हो जाती देखिए है। सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ, ये लोग सोचते होंगे आदमी प्रेशर में आ रहा है, या कुछ लोग लेते भी होंगे, बट मैं वही आपसे कह रहा हूँ, आई डोंट केयर। जब ऐसी चीज़ कोई होती है मैं उसको पास ही कर देता हूँ, मैं उसको देखता ही नहीं हूँ कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता है मैं अपनी कंट्री के लिए क्या कर सकता हूँ और क्या किया है। तो मैं अंदर से जो इंडियन हूँ वो कोई नहीं बदल सकता। आप चाहे जो वो लिखो, जो करो, जो मैंने ट्रू हो गया, मैंने आज तक जो कंट्री के लिए किया है सबके सामने है। 3 साल पहले एक पेट्रोल पंप पे मेरी और आपकी मुलाकात हुई थी, मैंने आपका इंटरव्यू किया था। ज़्यादा क्यों मिले थे हम वहाँ पे? पुलवामा में जो अटैक हुआ था, उनके परिवारों के लिए आपने एक अमाउंट डोनेट किया था। ठीक याद है, है ना वो आपको? सब बोलने वाली चीज़ें आज दिखाकर भी याद है वो। मैं कभी ये सब चीज़ें ना दिखाता हूँ ना बोलना चाहता हूँ। वो एक प्राइवेट चीज़ है कि आप किसकी कितना हेल्प करना चाहते हो, डजंट मैटर। ये एक डिफरेंट पैटर्न है कि आप ये लोग किसी और तरीके से टारगेट करो, या फिर आप चाहे कोई भी हो, चाहे उस पार के हो चाहे इस पार के हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप तो हमेशा से तैयार रहते हैं लोगों की मदद करने के लिए, चाहे कोविड काल रहा हो, चाहे इंडियन वो आर्मी के अपनी सोल्जर्स सोच हैं, सब है, परिवारों की मदद के लिए हमेशा तैयार हैं आप। वो आपकी अपनी सोच है, वो आपके परिवार के संस्कार हैं। आप जिस परिवार में पले हैं, आप जिस सोसाइटी में रहे हैं, जिस सर्कल में रहे हैं, आपको उसका असर आएगा ही आएगा। तो वो उनका असर है, डजंट मैटर कि आप वो क्या सोचते हैं। शमी भाई, आज आप क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन आगे चल के भविष्य में अगर आपको मौका मिले कि लोगों की मदद करने का, एक बड़े प्लेटफॉर्म पर आने का, चाहे वो कोई भी तरीका हो सकता है, कोई सोशल वर्क हो सकता है, वो पॉलिटिक्स हो सकती है, तो आपको अगर लोगों के लिए कुछ बेहतर करना हो तो वो क्या चीज़ें आपको लगता है जिस पे काम करने की ज़रूरत है लोगों की बेहतरी के लिए? यार अगर आप देखते हैं इंडियन कल्चर को या इंडिया की जनसंख्या को अगर आप देखते हैं, तो जिस तरीके से बढ़ रही है, तो मेरे हिसाब से अगर आप मेरा एरिया भी पकड़ेंगे, मैं क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ लोकल, तो मैं यहाँ के लिए ज़्यादा बता सकता हूँ। तो यहाँ पर स्पेशली आप कोई उम्मीद अभी तक जागी नहीं है ऐसी, जो अच्छे स्पोर्ट्स, अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, या फिर कोई अच्छे हॉस्पिटल, इवन अगर यहाँ की कोई मेजर अगर कोई इंजरी या डैमेज होता है या फिर कोई हेल्थ इशू आता है, तो यहाँ के लोगों को दिल्ली भागना पड़ता है, और दिल्ली यहाँ से 140 किलोमीटर है। अभी हम आया में 3 घंटे लग गए। हाँ, क्योंकि आपको पता ही होगा 3 घंटे आराम से इजीली 3 घंटे लगेंगे। लेकिन वही चीज़ है कि अगर थोड़ा बहुत का कुछ अगर हेल्थ इशू होता है तो मुरादाबाद में है, लेकिन उससे ऊपर की अगर फैसिलिटी चाहिए तो यहाँ पर अवेलेबल अभी तक नहीं है। और जहाँ तक आप एजुकेशन का सवाल करते हैं, इंटर कॉलेज तो हर जगह होते हैं, लेकिन उससे ऊपर के जो कॉलेजेस होते हैं, जो अपने आपके MBBS हों, BUMS हों, इंजीनियरिंग कॉलेज हों, साइंस का कुछ हो, यहाँ पे आज भी कुछ नहीं है। आप लेकिन चाहेंगे भविष्य में कि अगर आपको कभी तो मौका मिले, अगर मुझे मौका मिलता है फ्यूचर में कि हाँ मैं पब्लिक के लिए कुछ कर सकूँ, तो मैं सबसे पहले इन 3 चीज़ों पे जोर दूंगा। स्पोर्ट्स, हेल्थ। अच्छा, ये गेंद काफ़ी देर से मेरे हाथ में, मुझे नहीं पता कहाँ से आ गई, और ये गेंद मेरे हाथ में क्या कर रही है। ये इस गेंद का जो राजा है, जो सुल्तान है, वो हमारे साथ बैठे हैं, तो बाइज्जत में उनको वो गेंद दे देता हूँ। शमी भाई, आप ये गेंद दे दीजिए। और अब इस गेंद से अब आगे आप क्या करने वाले, पहले तो बताओ। यही है जो आपको यहाँ बैठाया है चीज़ में, इसी के कारण आप यहाँ बैठे हो जी। और इतनी दूर चल कर आए हो, इतनी सर्दी में याद भी है, आए आपको हो, कोलकाता भी आया हूँ मैं एक बार, क्योंकि आप कह रहे थे वहाँ गर्मी है और हाँ। यहाँ सर्दी है, तो यहाँ सर्दी तभी है, जैकेट वैकेट पहनी हमने। तो इसी की बदौलत आप बैठे हो यहाँ, और यही सब कुछ है, क्योंकि इसी ने मुझे नाम दिया है, इसी ने मुझे फेम दिया है, और ये सब कुछ जो दिया है सब इसी की देन है। और सबसे बड़ी चीज़ जो घर का नाम किया है, जो ख़ानदान का नाम किया है, वो सबसे बड़ी चीज़ दी है। तो इसको तो मैं बहुत संभाल के रखता हूँ, हमेशा टेबल पे रहती हैं, जगह जगह मिल जाएंगी बॉलें रखी हुई, क्योंकि एक अगर बॉलर हैं आप तो बॉल से खेलने का मज़ा थोड़ा रहता है, क्योंकि टीवी भी देख रहे तो ये ऐसे घूमती रहेगी हाथ में, तो इसका देखो आप लोगो भी उड़ गया कि आपको ये नहीं पता चलेगा कौन सी बॉल है, और ये ज़्यादा चली भी नहीं है, इसका कलर हाथ में रह कर उड़ गया है। भैया का बेटा भी है, उसको भी यही शौक है कि हाँ ये है बॉल है, इससे खेलना है। तो ये चीज़ तो बहुत कमाल की चीज़ है भाई, इसके साथ तो मैं चाहूँगा कि अगर बुढ़ापे में भी खेल पाऊँ तो खेलूँगा। इस गेंद का लोगो उतर गया, लेकिन मेरे पास एक गेंद और है, ये देखिए, ये सफ़ेद रंग की गेंद है, इसका लोगो नहीं उतरा। यानी कि आप या तो इसको हाथ में ज़्यादा ले नहीं रहे हैं, या फिर आपको इसको हाथ में कोई ले नहीं दे रहा।
पकड़ लीजिए इसको आज। नहीं नहीं, क्या ऐसा नहीं, दिक्कत है? ऐसा ये सफेद गेंद क्यों दूर है आपसे? ऐसा नहीं है, आप ढूंढ के गलत बोल रहे हो। बोला और भी है सफेद, ये नहीं निकाल कर लाए हो आप। अच्छा। तो ठीक है, तो दोनों ज्यादा बॉल हम अच्छे आपको हैं। T20 वनडे क्रिकेट खेलते हुए इतना क्यों नहीं देख रहे हम आपको? यार दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो वर्क मैनेजमेंट जो है, जो वर्कलोड मैनेजमेंट है, वो चाहते हैं कि थोड़ा सा टेस्ट मैच में ज़्यादा यूज़ किया जाए। हो सकता है कि हाँ वो चाहते हो कि हमें टेस्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे पास उतने ऑप्शंस हैं वाइट बॉल में, तो शायद रेस्ट दे रहे हैं। लेकिन मैं तो हमेशा से प्रेफर करता हूँ, ना मेरे रिकॉर्ड ख़राब है। आप अगर मेरे रिकॉर्ड्स भी उठा के देखेंगे ना, मैं वनडे में कम हूँ ना मेरे T20 में कम है, और रेड बॉल तो आप जानते हैं। रेड बॉल की तो बात ही करना है थोड़ा सा। हाँ, तो वाइट बॉल से भी अगर आप मेरे रिकॉर्ड्स उठा के देखें तो ख़राब नहीं है। अच्छा, अब मैं एक सेशन, ये एक है शमी से सवाल कीजिए। ये सवाल आम लोगों के हैं, आम जनता के, जो आपके फैंस हैं। ये सवाल ट्विटर पे आ रहे हैं क्योंकि मैंने कुछ देर पहले डाल दिया था कि मैं मोहम्मद शमी का इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो क्या आप ये जो ट्विटर पे सवाल आ रहे हैं उसके लिए आप रेडी हैं? चलो पूछो। ट्विटर पे कुछ भी आता है, आपको ये बात पता है? पूछिए पूछिए। पहला सवाल तो यही है कि आप T20 टीम में क्यों नहीं है? क्या इस साल हम आपको T20 वर्ल्ड कप खेलते हुए नहीं देखेंगे? देखिए, देखेंगे या नहीं ये तो मेरा हाथ में नहीं है, लेकिन मैं ऑलवेज़ रेडी रहता हूँ हमेशा कि मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी टीम की तरफ से, मैं उसको पूरा करने की पूरी 100% कोशिश करूँगा। टफेस्ट बैट्समैन जो आपने, जिसको गेंदबाजी की हो, सबसे मुश्किल बल्लेबाज, चलिए भाई कोई एक हो। यार कभी नहीं, कभी मुझे अपोनेंट में नहीं मिलता। हाँ, अपनी टीम में ज़रूर है पुजारा। पुजारा? अपनी टीम में ज़रूर है पुजारा, वो हमें नेट में थका लेता है क्योंकि वो इतना क्लोज छोड़ता है यार। कभी कभी तो ऐसा लगता है इतनी दूर से भाग के आना बेकार है इसके लिए। एक हैं, ये लिख रहे हैं, सर पाकिस्तान को एक्सपोज कर दीजिए, उनके मैटर में जो पीछे पड़ रहा है वो ट्वीट्स पाकिस्तान वाले ही थे। जो लिख रहे हैं लोग, देख लीजिए जो हम बात कर रहे थे। डजंट मैटर यार कौन क्या लिखता है, हमें 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 खुद को पता होती है। खुद से एक बार सवाल कर लेते हैं हम कितने ट्रू हैं और हम कितना और कर सकते थे। हाँ, गलती किसी से भी हो सकती है, परफॉर्म ना होना या होना उसके हाथ में नहीं है, लक में मेहनत करना उसके हाथ में, रिजल्ट आने तो आपके हाथ में नहीं है। एक सवाल और ये लगातार जो लोग पूछ रहे हैं कि एक अभी हाल फिलहाल एक कंट्रोवर्सी नई उठी है हमारे देश में, जो कपड़े हैं उनको लेकर। मैं ज़्यादा उसको एस्टैब्लिश नहीं करूँगा, लेकिन आपकी क्या उस चीज़ को लेकर राय रहती है कि अगर कोई स्कूल में, कॉलेज में कुछ क्लोथिंग के ऊपर कुछ आपका उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप उस चीज़ के ऊपर? क्योंकि हमने हमेशा देखा आपको। नहीं यार, मैं कोई कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, लेकिन जहाँ तक ये कपड़ों का सवाल या कल्चर का सवाल, वो हमें सबको पता होता है, हर फैमिली को पता होता है। वो आप अपने हिसाब से मैनेज करना चाहिए, ये गार्जियन की जिम्मेदारी है। हमने आपको हमेशा देखा है कि देश के जवानों के साथ अगर कोई क्रिकेटर सबसे पहले खड़ा होता है, मैंने मोहम्मद शमी को देखा है। रिटायरमेंट के बाद क्या कभी मन है कि वो एक बार इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी जाए जैसे एमएस ने पहनी थी? सच बताइएगा, दिल से बताइएगा। नहीं, ऑब्वियसली यार सल्यूट करता हूँ मैं, क्योंकि क्या आप देख रहे हैं कि माइनस में टेम्परेचर होता है और वो लोग सरहद पर खड़े हैं यार। मतलब सोचने वाली बात है, आप सुकून से कंबल में सो रहे हैं, आप सुकून की सांस ले रहे हैं अंदर, और वो लोग बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, वो लोग बॉर्डर पे बर्फ़ 4-4, 5-5 फीट खड़ी हुई है और वो लोग अपने ड्यूटी निभा रहे हैं। तो बहुत सोचने वाली चीज़ है, सल्यूट करने वाली चीज़ है यार, क्योंकि आप सुकून से सो रहे हैं उनकी वजह से, तो आप उनकी रेस्पेक्ट ना करो तो भाई मैं तो एनी टाइम रेडी हूँ। मतलब रिटायरमेंट के बाद ये, मतलब देख लें, आप एक बात बोल रहे हैं कि इंडियन आर्मी जो, मतलब मैं अगर मैं बोल रहा हूँ ना, मौका मिला तो जाएंगे। मैं मिला तो मैं तो बॉर्डर घूम के आऊँगा भाई, सबके साथ टाइम घूम स्पेंड कर करके आएंगे, आऊँगा। तैनात रहेंगे, मतलब जैसे यार ओबियसली क्यों नहीं, देश के लिए जब आज हाजिर हैं तो कल भी क्या सोचना है यार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आपकी कई बार तारीफ की है जब आप लोग जीतते हैं, कई बार आपके लिए भी लिखा है, तो वो एक बड़ा गर्व का मौका होता होगा जब खुद पीएम आकर आप लोगों के बारे में बोलते हैं। सीरियसली यार, क्योंकि जब आपके पीएम अगर आपके लिए बोल रहे हैं, आपकी टीम के लिए बोल रहे हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि उससे गर्व की बात हो ही नहीं सकती कि जो सबसे ऊपर बैठा है उस बंदे की नॉलेज में, उस बंदे की नज़र में वैल्यू है टीम की और आपकी। तो मैं मानता हूँ कि क्योंकि हमने चुना है, हमने बनाया है। ये बात देख लीजिए मोहम्मद शमी भाई, हम लोगों ने पूरी भारत का वोट गया है भाई, आपने तब उसको चुना है, और वो बंदा आपकी एक एक चीज़ पे नज़र रखता है, तो आपको वैल्यू पता चलेगी कि हाँ, कि हमने देश के लिए कुछ किया, तो जिस बंदे को हमने बनाया उसने हमारी तारीफ किया। तो वो एक होता है कि हाँ, कभी जब आप कोई अच्छा काम करके आते हैं तो
शाबाशी मिलते हैं तो सीना चौड़ा होता है, तो वो कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे बढ़ जाता है। और शमी भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपको, ऑल द बेस्ट। पहले लंका के खिलाफ जो टेस्ट मैचेस हैं, थैंक यू। फिर आईपीएल रहेगा, इंग्लैंड में भी जाके चैंपियन बनना है, और मैं तो ज़रूर चाहूँगा कि आप ऑस्ट्रेलिया में वो जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है वो तिरंगा लिए हुए मोहम्मद शमी जब आखिरी जो मैच हो उसमें दिख जाए तो बहुत मजा आएगा। थैंक यू भाई, बस ये कोशिश हमेशा से जारी है, और कोशिश जब आप करते हैं तो अच्छे मन से करते हैं तो कामयाबी मिलती है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स भाई।